अरे रे, मेरी पोती आ गई। अरे वाह! मेरी पोती इतनी सुंदर बन के कहाँ गई थी? हम लोग घूमने गए थे। घूमने गई थी? हाँ, अच्छा और क्या-क्या किया? आइसक्रीम खाई, हुँ, झूला झूला। झूला भी झूली? ओहो! अच्छा, मेरी बच्ची को सबसे अच्छा क्या लगता है? पापा ने मुझे झूला झुलाया मुझे। ओह! अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें पापा पसंद है या मम्मी पसंद है? आप अच्छी लगती हो। हाँ? कितनी नटखट है ये। ले लो। ये लो। पानी दीजिए चाचा जी। आपने माँ बेटी को मिलाकर बहुत पुण्य का काम किया है। मैं आपका आभारी हूँ। पापा आपकी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। पापा घर चलिए ना। ठीक है चलते हैं। आज तुम यही रुक जाओ ना, कल चले जाना। नहीं, मुझे घर जाना है। गाड़ी में बैठोगी? चलो बैठ जाओ। अगर फूड पॉइजन होता तो ऐसे बेहोश नहीं होती। कभी-कभी ब्लड की प्रॉब्लम से भी ऐसा हो सकता है। आप ब्लड टेस्ट कराइए, तब तक मैं सलाइन चढ़ा देता हूँ। हैं? अस्थमा के सिम्टम्स दिख रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। कभी-कभी ब्लड की कमी की वजह से भी सर्कुलेशन नहीं होता है, इसीलिए आपका ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। यदि उसे ब्लड मिल जाएगा तो ठीक हो जाएगी। कभी-कभी ऐसा होता है। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? ये रिपोर्ट बता रही है कि आपका ब्लड, डीएनए दोनों एक साथ में मैच नहीं हो रहे हैं। पर ये कैसे हो सकता है? एक बात और, बच्ची में जेनेटिक डिजीज दिखाई दे रही है। आपकी फैमिली में क्या किसी को ये प्रॉब्लम है? उनकी और मेरी फैमिली में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं देखी किसी में भी। उसके बायोलॉजिकल फादर कोई और हैं। कहीं उनके अंदर तो नहीं? वो तो मुझे नहीं पता। वो बात तो ठीक है, लेकिन आपसे कुछ मैच नहीं कर रहा है। मेरी ही कोख से जन्मी बच्ची और मुझसे ही कुछ मैच नहीं हो रहा है, ये मैं कैसे विश्वास कर लूं? रिपोर्ट तो यही बता रही है, बाकी सब कुछ आप जाने। कहीं रिपोर्ट तो नहीं चेंज हो गई डॉक्टर? मैं तो रिपोर्ट के आधार पर ही बता रहा हूँ, जो बच्ची की इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप दोबारा ब्लड टेस्ट करा लें, लेकिन सच बात तो यही है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो मेरी बेटी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उसकी माँ हूँ। एक बच्चे की माँ से उसका कुछ नहीं मिलता, ऐसा हो सकता है क्या? मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ? अगर विश्वास नहीं है तो दूसरे डॉक्टर से पूछ लो। दिव्या वो बच्ची है जिसके बारे में हमें पता था। ऐसा कैसे हो सकता है बताओ? क्या बेवकूफ जैसी बातें कर रही हो, गवारों जैसी।
तुम्हारे और बच्चे का फिजिकल मैच कैसे हो सकता है? उसे तो तुमने अडॉप्ट किया है ना? ज्यादा इमोशनल मत हो, सच्चाई को स्वीकार करो। मम्मी क्या बोल रही है? इसका मतलब मेरे बच्चे के बारे में इन लोगों को पता नहीं है? सास और ससुर की नजर में ये बच्ची गोद ली हुई है, लेकिन तुम्हारी और विजय की नजर में ये जो बच्ची है मोहन की है। शादी से पहले की ये निशानी तुम्हारे लिए घातक हो सकती है बेटी। आपने मेरा बच्चा बदल दिया। छे! घर में किसी को पता ना चले और मुझे इस वजह से तकलीफ ना हो। थोड़ी देर के लिए मुझे सुकून मिला था, थोड़ी देर के लिए खुशी मिली थी, पर जो समझ के बच्चा लाई थी वही मेरी बच्ची नहीं है। ऐसी मां बनने का क्या फायदा? मैंने तो आपको अपना पापा माना था। कितना घिनौना खेल खेला आपने मेरे साथ। छे! बच्चा मैंने नहीं बदला है कुसुम। विश्वास करो मेरा। तो फिर किसने बदला? किसने? विजय ने? आपने? या फिर मोहन ने? मोहन तो मेरा सच्चा प्यार था, पर वो भरम भी मेरा टूट गया। वो तो मेरी भूल थी चाचा जी, बहुत बड़ी भूल। क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? आपने क्यों नहीं बताया कि मेरा बच्चा बदल दिया है? मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारे बच्चे को मैंने कभी देखा भी नहीं। ये बच्चा संभालने का समय है या झगड़ा करने का? झगड़ा? मैं झगड़ा कर रही हूँ? मुझे कितनी तकलीफ हो रही है तुम्हें कुछ पता भी है? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। और तुम अभी की प्रॉब्लम को भूल के कहीं और भटक रही हो। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, एक माँ का दर्द है। उस दर्द को मैं कब तक सहती रहूं? इन बातों पर बहस के लिए तुम्हारे पास टाइम होगा, मेरे पास नहीं, समझी? ठीक है, आपको जो करना था वो कर लिया। अब जो करना है वो मैं करूंगी। नौ महीने पहले इस आश्रम से दिव्या को अडॉप्ट करने वाली बात सही है। अडॉप्ट? किसने किया? मोहन शर्मा ने अडॉप्ट किया था और उनके साथ साक्षी के रूप में 2 लोग और आए थे। मुझे उनका कुछ एड्रेस या फोन नंबर दे सकते हैं क्या? सॉरी मैम, मुझे अलाउ नहीं है। प्लीज सर, बहुत प्रॉब्लम में हूं मैं। उनका फोन नंबर या एड्रेस कुछ भी दे दीजिए, बस इतनी हेल्प कर दीजिए सर। मेरी प्रॉब्लम में बस एक आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। प्लीज। देना तो अलाउ नहीं है, पर आप इतना बोल रही हैं तो मैं आपको दे देता हूँ। आप किसे ढूंढ रही हैं? मोहन जी कहाँ रहते हैं? मोहन जी? मुझे नहीं पता। वो तो यहीं रहते थे ना? 2-4 महीने पहले रहते थे, लेकिन अब कहाँ गए हैं, क्या करते हैं, मुझे नहीं पता। एक वादा कीजिए।
कुसुम और मैं कभी ना मिले। कुसुम मेरे सामने कभी ना आए। मोहन को दिया गया वचन तुम तोड़ नहीं सकते हो लक्ष्मण। अगर कुसुम को मोहन से मिला दिया तो उसकी हालत देखकर कुसुम सह नहीं पाएगी और टूट जाएगी। उसे बहुत दुख होगा। मुझे सिर्फ वही एड्रेस पता था और जहां तुम पहले पहुंच गई। हेलो। मोहन शर्मा को पुलिस ढूंढ रही है। उसने बच्चा एडॉप्ट करके किसी और को दे दिया। ये क्या तमाशा कर रहे हैं आप लोग? हेलो, आप कौन बोल रही हैं? मेरी बात छोड़िए। लक्ष्मण सर आपको इस केस में फंसा सकते हैं। कौन है ये मोहन शर्मा? अब उसे कैसे संभालना है ये आप ही समझिए। हेलो हेलो। मोहन, कुसुम, मोहन का पता चल गया है। मोहन, मोहन, ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हारे पापा की खुशी और उनका सपना टूटते हुए नहीं देख सकता था। मेरी किस्मत में जो था वो मैं भोग रहा हूं। और बच्चा? दुनिया के डर से मैंने अपना बच्चा मेरे पापा के हवाले किया था। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी।
फिर भी मैंने अपने आप को संभाला, क्योंकि बच्चा तुम्हारे पास था। लेकिन जब बच्चा मेरे पास आने वाला था तो तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया मोहन? तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते थे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कुसुम। ये सब तुम्हारा पति ही चाहता था। मैं अपने दिल का टुकड़ा दे रहा हूं आपको। संभाल के रखिएगा। आपको दुख देने का मकसद नहीं है मेरा। आप भी खुश रहिए और मेरा परिवार भी खुश रहे। मैं बच्चा लेके जाऊंगा, कुसुम के लिए लेके जाऊंगा और अपने लिए लेके जाऊंगा। लेकिन बच्चा किसी और का होना चाहिए। बोलो तो, इसमें मेरी गलती कहां से है? क्यों मेरे बच्चे को मेरे पास आने नहीं दिया? क्यों दूसरे के बच्चे को लेकर आए? बच्चा लाने की बात है, सिर्फ तुम्हारे कहने से बच्चा लेके आए? मेरी सहमति भी तो होनी चाहिए। बच्चा पैदा करने के लिए माँ बाप की मर्जी और प्यार होना चाहिए, समझी? हमने बात तो की थी इस बारे में। मम्मी पापा ने कहा था तब लेने गए थे उस बच्चे को। हाँ हाँ, गए थे लेने के लिए, लेकिन उन्हीं की बात सुन के मैं क्या करता हूँ? तुम्हारी बात बात है और मेरी बात कुछ नहीं। जब तुम्हें इतना ही ईगो और अहंकार था तो अपना दयालु रूप क्यों दिखाया मुझे? यही दिन देखना था मुझे विजय। आखिर तुमने अपना ये घमंडी चेहरा दिखा ही दिया। बोलना बहुत ही आसान है। अगर सोसाइटी को मौका मिले तो वो ताना मारने से भी नहीं चूकता। क्या तुम ये कह सकती हो कि शादी से पहले मेरी एक बेटी थी? हाँ, ऐसा बोल सकती हो क्या? अगर मेरे साथ ये होता तो क्या तुम इस समाज से लड़ पाती? अगर लड़ सकती हो तो लड़ो। तुमने जो गलती की है उसे खुद ही सुधारो। आज के समय में भी औरत की यही हालत है कुसुम। संविधान, कानून, अधिकार सब राजनीति का खेल है। उन लोगों का अलग समाज और हमारा अलग समाज है। क्या दुर्भाग्य है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, मैं लड़ूंगी। वो बच्चा मेरा है, मेरा खून है। अपनी गलती को मैं सुधारूंगी क्योंकि वो मेरा कल का सहारा है। बस इतना ही जानती हूँ। हमें विवेक से लड़ाई लड़नी पड़ेगी कुसुम। हमारे समाज में औरतों को सबसे बड़ा श्राप मानते हैं कुसुम। अब इसे गलत साबित करने का समय आ गया है। तुझे अपने घर वालों की सपोर्ट लेकर ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वो भी जया आंटी के साथ। आंटी को सब कुछ बता दे। इतना तो सुना ही लिया, थोड़ा और सुना ले। एक औरत का मन कैसा होता है ये तेरे, मेरे और जया आंटी के अलावा और कौन समझ सकता है। अगर जया आंटी को तुमने मना लिया तो तुम सब कुछ जीत जाओगी। इतनी परीक्षा तो तुमने दे ही दी, एक आखिरी परीक्षा दे दो।